ये वीडियो देखकर चौंकिए मत। ये तालिबान का नहीं, ये पश्चिम बंगाल का है, जहां पर मां माटी मानुष कहने वाली ममता बनर्जी का राज है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहम्मद सलीम लेफ्ट के लीडर कह रहे हैं। दिन दहाड़े एक महिला के साथ किस प्रकार से तालिबानी व्यवहार किया जा रहा है, वो भी पुलिस के सामने, पुलिस की देखरेख में। महिलाओं की क्या स्थिति बन चुकी है पश्चिम बंगाल में, चाहे संदेश खाली हो, पोस्टपोल वायलेंस में रेप्स हो, चाहे वो एक मुस्लिम बीजेपी सपोर्टर हो जिसको केवल बीजेपी सपोर्ट करने के लिए निर्वस्त्र करके मारा गया, पीटा गया और घुमाया गया, चाहे वो अनेकों ऐसी घटनाक्रम हो जो पश्चिम बंगाल में हो रही है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। शाहजहां शेख जैसे लोग जो है वो सुरक्षित है, और इस पर प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये तमाम लोग चुप हैं। स्वाति मालीवाल पर भी चुप थे, संदेश खाली पर भी चुप है। महिलाओं के साथ जो चीजें पश्चिम बंगाल में होती है उस पर भी चुप हो जाते हैं। क्या मणिपुर पर बोलने वाली ये पूरी लॉबी आज बोलेगी, या चुप हो जाएगी, या अनर्गल आरोप प्रत्यारोप करेगी? यही सवाल है। आज इंडिया अलायंस अपना मुंह खोलेगी या नहीं खोलेगी? कहना चाह रही हूँ, जैसे सारे देश में एक बहुत ही आक्रोश है इस चीज को लेके, जो देखा गया है कि महिला पे अलेजेड जो एडल्ट्री का जो भी उन्होंने लगाया है आरोप, और अपने आप से जो शारिया लॉ जो है वहां पर अप्लाई कर दिया है। तो मैं जो इंडी गठबंधन की साथी हैं, टीएमसी भी, ममता दीदी भी, तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो संविधान लेके यहाँ पर रोज के रोज जो है ये लोग जितना भी ड्रामा कर रहे हैं, तो क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से जो है किसी भी स्टेट में आप शारिया लॉ लगा सकते हैं? उनके जो विधायक हैं वो कहते हैं कि हम एक मुस्लिम स्टेट हैं, तो क्या अपनी मर्जी से आप धर्म के आधार पर किसी भी स्टेट को जो है मुस्लिम निर्धारित कर सकते हैं, वहां पे शारिया लॉ लगा सकते हैं? तो राहुल गांधी जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि टीएमसी भी जो है वो इंडी का ही एक हिस्सा है। तो उनके जो इंडी गठबंधन वाले हैं, दे आर आंसरेबल टू दिस नेचुरली। तो ये जो आज संविधान लेके जो आप देख रहे हैं, जो कितने दिनों से ये क्या कर रहे हैं, तो क्या इनको संविधान का मान है क्या? आप ये खुद ही सोचिए।